ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। लोकसभा में भाजपा की करारी हार हुई, पूरे विश्व में थू-थू हुई। लोग अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहे हैं, लेकिन इससे सबक सीखते हुए दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। और भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एकदम सचेत है, इस बार अवधेश को करारी पटखनी दी जाएगी। और इसी बीच खब्बू तिवारी का मिल्कीपुर उपचुनाव में आगमन हो चुका है। इसी बीच एक कार्यकर्ता भाई साहब हैं, भैया क्या नाम है? हाँ, लल्लन दुबे, प्रधान संध्यावा। अच्छा, तो प्रधान जी बड़ी गहमा गहमी सुबह से जी जी, क्या कुछ खास आयोजन है? जी जी, माननीय खब्बू तिवारी का आगमन हो रहा है। हाँ। और यही उपचुनाव माननीय खब्बू तिवारी को नेता बनाया था 2003 में। तो क्या लगता है कि आज से मिल्कीपुर उपचुनाव का समीकरण बदल जाएगा? लेकिन लाखों लाखों से जीत होगी। अवधेश कह रहे हैं, सुन प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा है। बहुत बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा झूठा है कि पूरे प्रदेश में कोई नहीं है। लेकिन अवधेश जी कह रहे हैं कि साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर और पूरा तंत्र लगा दिए हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। कह रहे हैं कि योगी भी आ जाए तो हार जाएंगे यहाँ से। ये उनकी देखिए, उनको आदमी किस तरीके से जानता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिल्कीपुर की नहीं, पूरे देश की जनता जानती, प्रदेश की जनता। अच्छा, उनको लोग मंत्री जी को झूठा मंत्री कहते हैं। अच्छा, तो वो उन्होंने अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमें पता चला है कि अगर हम उपचुनाव हार जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हाँ। तो उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो बता दीजिएगा जो मिल्कीपुर से और राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें। 8 तारीख को वो अगर राजनीति जो उन्होंने अपनी जुबान से कहा है, अगर वो सत्य है और अगर वो सही बात करते हैं, तो वो अपना राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें और इस्तीफा ले जाकर। लेकिन भाई साहब वही अवधेश प्रसाद हैं, लोकसभा में भाजपा की जमीन खिसका दी, पूरे विश्व में अयोध्या वासियों की बदनामी हुई। कह रहे हैं लोकसभा की हार भूले तो नहीं भाजपा वाले भूले नहीं है, वो हमारे अपने लोगों से कहीं थोड़ा सा अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव में खब्बू तिवारी जी की एंट्री होने जा रही है और इसी उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ता अपने हाथ में फूल माला थामे कोई जो है लड्डू प्रसाद बांट रहा है। और ये बारून बाजार हनुमान मंदिर पे खड़ा हूँ, यही मंदिर है जहाँ पे देसी टार्जन ने पिछले अयोध्या आगमन पर सपाटे लगा करके शुरुआत करी थी। एक भाजपा कार्यकर्ता है हमारे साथ। जी भाई साहब, इतना उत्साह क्यों है? देखिए, ये महाकुंभ चल रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव। जैसा कि प्रयागराज में आप जान रहे हैं, 44 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। उसी तरीके से आज मिल्कीपुर में भी महाकुंभ का आयोजन हो रखा है। लेकिन अवधेश जी कह रहे हैं कि साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर और पूरा तंत्र लगा दिए हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। कह रहे हैं कि योगी भी आ जाए तो हार जाएंगे यहाँ से। ये उनकी देखिए, उनको आदमी किस तरीके से जानता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिल्कीपुर की नहीं, पूरे देश की जनता जानती, प्रदेश की जनता। अच्छा, उनको लोग मंत्री जी को झूठा मंत्री कहते हैं। अच्छा, तो वो उन्होंने अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमें पता चला है कि अगर हम उपचुनाव हार जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको बता दीजिएगा जो मिल्कीपुर से और राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें। 8 तारीख को वो अगर राजनीति जो उन्होंने अपनी जुबान से कहा है, अगर वो सत्य है और अगर वो सही बात करते हैं, तो वो अपना राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें और इस्तीफा ले जाकर। लेकिन भाई साहब वही अवधेश प्रसाद हैं, लोकसभा में भाजपा की जमीन खिसका दी, पूरे विश्व में अयोध्या वासियों की बदनामी हुई। कह रहे हैं लोकसभा की हार भूले तो नहीं भाजपा वाले भूले नहीं है, वो हमारे अपने लोगों से कहीं थोड़ा सा अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। एक चाचा और हैं, बड़ा मूंछों पे ताव दे रहे हैं। चाचा क्या नाम है? अच्छा, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ यहाँ उत्सव चल रहा है? यहाँ का माहौल देख करके खुशी हो रही है कि नई बातें, नई वोटर सब तैयार हो रहे हैं। और योगी जी का तो क्या लगता है कि जो लोकसभा में करारी हार हुई भाजपा की, उसका बदला मिल्कीपुर में ले पाएगी बीजेपी? में करारी वोटों से आगे जाएंगे। अभी हमारे साथ कुछ और भाजपा कार्यकर्ता है मित्रों, और इतना ज्यादा उत्साह है कि शायद मेरी आवाज आप लोगों तक ना निकल करके आ रही हो। तो आइए जो है इनका परिचय इनसे जानते हैं, और ये गहमा गहमी सुबह से क्यों है इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं मुकेश पंडित, प्रधान कर्मनाडा जी। आज यहाँ पे ब्राह्मण शिरोमणि श्री खब्बू तिवारी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो सर्व समाज के नेता हैं। धरती पे 36 बिरादरियां उनको पसंद करती है और सब उनके समर्थन में, उनके प्रेम, उनके सहयोग, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आज चुनाव भी चल रहा है, तो उपचुनाव की गर्मा गर्मी भी यहाँ पे है। तो क्या लगता है प्रधान जी कि ब्राह्मणों की नाराजगी समाप्त हो गई? योगी जी ने खब्बू जी को बुला करके गुरु मंत्र दे दिया। उपचुनाव 101% बीजेपी जीतेगी। उपचुनाव की कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव 2026 और 2027 में उस चुनाव पे मुख्य फोकस है बीजेपी का और कार्यकर्ताओं का, जिनके डीएनए में
जो एंटी वायरस जो हो गया है उसको खत्म करने का काम 2026 और 2027 में एंटी वायरस डालेंगे हम लोग। तो मित्रों आप देख सकते हैं बारून बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई मंदिर में दर्शन कर रहा है, कोई 51 किलो फूलों का हार ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बैंड बाजा बजा रहा है। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह गुड्डू, गोठवारा प्रधान। अच्छा, गोठवारा के प्रधान है जी। तो इतनी गहमा गहमी सुबह से कार्यकर्ताओं के चेहरे बड़ी रौनक नजर आ रही है, इसका कारण? युवा दिलों के धड़कन, माननीय विधायक खब्बू तिवारी जी का आगमन है, इसलिए लोगों में जोश है। सब भाजपा में है, सब भाजपा तय है, जीतते हैं जी, बिल्कुल मान लिया है। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं लोकसभा वाला? ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। कुछ हमारे लोगों से ही कुछ गलती हो गई थी कि हमारे 2-4 वोट देने से क्या हो जाएगा, इसलिए लोग घर बैठ गए। अब की ये नहीं करना है, जाग चुका है, जाग चुका है। पहले मतदान फिर जलपान। चलिए यही संकल्प। बारून बाजार में मौजूद हूं और खब्बू तिवारी से किस तरीके से जोरदार स्वागत किया जा रहा है, बैंड बाजा बजा करके, बैंजो बजाकर, ढोल नगाड़े बजा करके। भैया इतना स्वागत सम्मान, कार्यकर्ताओं में उत्साह, इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई नहीं है, पर समाज के नेता माननीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया आ रहे हैं, उनके स्वागत में सब लोग खड़े हैं। योगी जी ने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर कर दी, खब्बू भैया को बुला के लखनऊ में मुलाकात की। खब्बू भैया के आने से कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। इस समय बीजेपी कम से कम 1 लाख वोटों से भारी मतों से जीतेगी। देख सकते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की अनोखी तस्वीर है और बहुत ही जबरदस्त नजारा है। चंद लम्हों में खब्बू तिवारी जी का आगमन होने जा रहा है मिल्कीपुर की धरती बारून बाजार में। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। लोकसभा में भाजपा की करारी हार हुई, पूरे विश्व में थू-थू हुई, लोग अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहे हैं, लेकिन इससे सबक सीखते हुए दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। और भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एकदम सचेत है, इस बार अवधेश को करारी पटखनी दी जाएगी। और इसी बीच खब्बू तिवारी का मिल्कीपुर उपचुनाव में आगमन हो चुका है। इसी बीच एक कार्यकर्ता भाई साहब हैं। भैया क्या नाम है? हाँ, लल्लन दुबे, प्रधान संध्यावा। अच्छा, तो प्रधान जी बड़ी गहमा गहमी सुबह से जी जी, क्या कुछ खास आयोजन है? जी जी, माननीय खब्बू तिवारी का आगमन हो रहा है और यही उपचुनाव माननीय खब्बू तिवारी को नेता बनाया था 2003 में। तो क्या लगता है कि आज से मिल्कीपुर उपचुनाव का समीकरण बदल जाएगा? लेकिन लाखों से जीत होगी। अवधेश कह रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा है। बहुत बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा झूठा है पूरे प्रदेश में कोई नहीं है। वो सबको आता है, अपने दलित बिरादरी में जाता है, किसी कहता फुफ्फा लगता हूँ, किसी कहता हूँ जीजा, और साला वहाँ जाने पर पहचानता नहीं है। और जीतने के बाद ब्राह्मणों का पैर छुलाता है अपने, तब पहचानता है, वैसे नहीं पहचानता किसी को। भैया उनको बता दीजिए कि राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर ले। जनता ने मुंह बना लिया है, जनता कह रही है कि जो हमसे भूल गई है लोकसभा 2024 में, आने के बाद जनता को नहीं विधानसभा भी हराएंगे। और अगर उन्होंने माँ का दूध पिया और जो बात कही है उसमें सच्चाई है तो उनसे कहिए कि लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे वो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संन्यास लेने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए और लोकसभा का अयोध्या में फिर से पुनः चुनाव होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की मांग है। तो बड़े बड़े दावे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के। बहरहाल मिल्कीपुर उपचुनाव की इससे बेहतर छवि कुछ भी निकल करके नहीं आ सकती है। लोकतंत्र का उत्सव है और अपने चहेते नेता का लोग अपने ही अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। खब्बू तिवारी की मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुत ही शानदार एंट्री होने जा रही है।